कृष्ण चंद्र गुण गाती है, सखियों से चर्चा छिड़ जाए तो उनके ही गाती है। तन से मन से तन मन देकर मोहन के हाथ बिकानी है, गुड़ियों का खेल बिसार दिया, निंदिया हो चली बिरानी है। स्थिति यानी हर समय भगवान के ध्यान में मगन रहना, माता रुक्मिणी का ये काम बन गया था। उनकी दिनचर्या में ऐसा ये शामिल हो गया था कि भगवान हर वक्त उनके हृदय में निवास करते हैं, कभी भी भगवान को वो विस्मरण नहीं करते हैं। हर वक्त इच्छा उनके मन में रहती कि प्रभु हमें भी तुम्हारा दर्शन हो जाए, हे भगवान हमें भी तुम्हारा दर्शन हो जाए। कौन सा दिन होगा ऐसा जब हमें तुम्हारा दर्शन होगा, वो कौन सी शुभ घड़ी होगी। और तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, कि मस्ती में आने को जी चाहता है, कि मस्ती में आने को जी चाहता है। उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ये दुनिया है एक नजर का धोखा, ये दुनिया है एक नजर का धोखा,
इसे ठोकराने को जी चाहता है, इसे ठोकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम ही में समाने को जी चाहता है, तुम ही में समाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। माता रुक्मिणी की मैया ने देखा, उन्होंने राजा भीष्मक से कहा। भीष्मक ने कहा ठीक है, मैं बेटी के विवाह की व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने ये बात अपने दरबार में रखी, क्योंकि पहले राजा लोगों के दरबार में ज्योतिष के आचार्य लोग, विप्र लोग और कई विद्वान वहाँ पर विद्यमान हुआ करते थे। तो राजा भीष्मक ने इस प्रस्ताव को जब वहां रखा और कहा हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, आप लोग कोई घरवार, पहले पंडित और नाई ही घर देखने जाते थे कहते हैं। तो वर संदर्भ पर काफी देर तक चर्चा हुई पर कोई वर सुनिश्चित नहीं हुआ। तो उनका एक छोटा बेटा था, 4 बेटे एक पुत्री थी। रुक्मिणी एक पुत्री है और 4 बेटे हैं। रुक्मिणी का भाई रुक्मी एक जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा भाई कहने लगा कि पिताजी यदि आपकी इच्छा हो तो हम कुछ कहें। रुक्मी ने तो ये बताया क्या कि हमारी इच्छा है कि हमारी बहन का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ हो जाए, चेदी नरेश के साथ में, यानी भगवान कन्हैया के फुफेरे भैया संग, वे ममेरे भैया संग ममेरे भाई थे वो। बुआ के लड़के थे। उसके जब वो जन्मा था तो उसे 4 हाथ हुए थे। उसके जब उसका जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में जाकर के इसके 4 हाथ, ये 2 हाथ गिर जाएं, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो ये कहा कि उसी के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। लेकिन बात ये हुई कि छोटा भाई कहने लगा नहीं, ये सब बेकार है। कहा क्यों बेकार क्यों है? कुल भी अच्छा है, बल भी अच्छा है, सारी बातें अच्छी। कहा ना, सबसे अच्छे अगर कोई है तो द्वारिकाधीश, उनके साथ विवाह कर दो। जो इतनी बात कही सो भीष्मक तो कहने लगे बेटा तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। लेकिन वो एकदम से दौड़ पड़ा और कहने लगा पिताजी ये तुमने, यानी हमने इतनी अच्छी बात बताई, हमारी बात को आपने अनसुना कर दिया और छोटे भाई की बात को इतना महत्व तुमने तुरंत कह दिया कि हाँ ये वर बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? तुम्हें एक बात पता है कि उसके कुल का और माता पिता का कोई मालूम है वो कि किसका बेटा है किसका नहीं, कहाँ जन्मा है कहाँ नहीं, कोई पता नहीं। और आप ऐसे लड़के के साथ हमारी बहन का विवाह करेंगे? नहीं। ये बोला खुशामदी ना कारो, हाँ करते लाज ना आती है।
और उस महाराज की हस्ती को ग्वाले की हस्ती पाती है। अच्छा, और एक बात बताता हूं मैं, क्या कि 11 वर्ष तक नंद के घर और गांव से गुजर चलाता रहा, गांव से गुजर चलाता रहा। नापाक्ष मलेक्ष अहीरों का झूठा मीठा वो खाता रहा। था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है, अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। अरे ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी भगनी दे डाले, हम अपनी भगनी दे डाले। ना कुछ उसकी प्रभुताई पर हम अपनी नाक कटा डाले। पिताजी, मैं भरे दरबार में कहता हूँ, यदि मेरे साथ किसी प्रकार का आपने छलवल करने का प्रयास किया तो मैं खूनी रक्तपात से ये संपूर्ण दरबार भर दूंगा। क्या बोला कि मेरे आगे यदि छलवल की तो बौछारें हो जाएंगी, तो बौछारें हो जाएंगी। यदि ये शादी पक्की होगी तलवारें तो चल जाएंगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप खड़े हैं। बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके आगे मैं विवाह करूंगा 6 दिन इसके साथ। ऐसा कुल, ऐसा बल, ऐसी जग प्रभुताई मैंने कहीं नहीं पाई। मेरा साला भी है वो। अच्छा, कर दो विवाह भाई। कौन वहां पर बोले? किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन रुक्मिणी की जो सखी सहेलियां थी उन्हें पता लगा। तो आप जानते हो सखी सहेलियां जो होती हैं वो ठिठोली करने वाली होती हैं थोड़ी। तो वो ठिठोली करने के लिए पहुंच गई किसके पास? रुक्मिणी के पास। और रुक्मिणी से कहा, अरे रुक्मिणी उस समय भी भगवान का भजन कर रही है, उस समय प्रभु के ध्यान